ठीक है डेली याद दिला देना। रिकॉर्ड करेंगे तो फायदा है कि जैसे कोनो गैपिंग होगी मार दिया, चाहे जैसे मान लो ये सब नहीं आ रही है, इसके चक्कर में तुम लोग ना आओ तो कहता कि कैसे जानता रहो तो वीडियो जाएगा तो उसमें लिख सकते हैं आप, ठीक है। हाँ कहता जी सही बात, तो सही बात। चलो हेडिंग होता इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। अब इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग विभव के बारे में। कौन के बारे में? आप विद्युत विभव भी कह सकते हैं, विभव पोटेंशियल, और चाहे कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझा दे बुढ़ाड़ी तक ले याद, कहिए ले याद, बुढ़ाड़ी तक याद हो जाएगा। ध्यान से समझने का। सबसे पहले क्या करेंगे, हई देखो हई का सूतल आठ का पक अनंत न है, सूतल आठ जी सब सूतल आठ है, अनंत है। क्या है निश्चित बिंदु। कैसा बिंदु है? अब निश्चित बिंदु क्या होता है श्रीमान? निश्चित बिंदु होता है जिस बिंदु पर हम विचार करें वो निश्चित बिंदु है। जैसे आप घर से निकलते हैं तो सर हमको कहाँ जाना है, बउआ कहाँ जाता, तो बारमा सर के यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, वो निश्चित बिंदु हो गया। फिर पूछा गया कहाँ जाता रहा, शाम में, तो बाजार जा रहे हैं, वो निश्चित बिंदु हो गया। फिर निकल गए दोपहर में, कहाँ है तरह, केनियो निकल जाओ, कहाँ बा केनियो, तेल भरवा किक मारे फटाक से ना, हैंडल सोझे, अब जहाँ निकलते चौरा में चल जाओ, तो वो हो गया अनिश्चित बिंदु। क्या हो गया? और उसमें जाके छीटा जाए, कहीं वितरित हो जाएगा तो उसे छीटा आ जाएगा जाके, तो ये हो गया निश्चित बिंदु। अच्छा है क्या? इन्फिनिटिव, अंग्रेजी बोलता है, अनंत है कितना बा? +1। इसको कहते हैं एकांक धनावेश। क्या बोलेंगे? एकांक धनावेश के टान के लिए यहाँ से ये वाले निश्चित बिंदु तक। कहने का मतलब है कि जब किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह खींच के लाइएगा तो कोई ना कोई कार्य होगा ना। तारा के है कह दी कि जाओ 3 मोहानी सुअरी चलता है, पोंछ धो के खींचो, आ पोंछ खींच के सुअरी कह ना छोड़ा ना छोड़ा, आ तू कहता ना खींचबो करे का है ता चौप बनी, ठीक है। आ खींच कर जबरदस्ती ला के सुअरी को यहाँ पटक दिया, हाफिएगा कि नहीं हाफिएगा? बोलो ना रे, हाफे का है? हाँ जाहिर सी बात कार्य हो रहा है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि यहाँ से यहाँ ढो के ला रहे हैं अकॉर्डिंग टू सुअरी टाइप, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ खींच के लाइएगा तो कार्य होगा कि नहीं होगा? तो जो कार्य होगा उसी कार्य का नाम विभव है, माने कार्य ही क्या है? विभव है। तो परिभाषा हो गया तैयार, परिभाषा रटने का जरूरत नहीं है। कहिएगा एकांक धनावेश कोची है? कहाँ से? अनंत से कहाँ तक? निश्चित बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसको विभव कहते हैं। एकांक धनावेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ा उसे क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। दूसरा परिभाषा क्या तैयार कर सकते हैं बउआ? दूसरा देखो फॉर्मूला होता है V = W/Q। ये परिभाषा बना सकते हैं, ठीक है। तो है फलानवा और ठेकानवा के अनुपात को चिलानवा कहते हैं। बाट्टा मने अनुपात, बाट्टा मने X और Y के अनुपात को क्या कहते हैं? Z। तो W और Q के अनुपात को क्या कहते हैं? V। W क्या है? तो कार्य है, कार्य है कि नहीं? Q क्या है? आवेश है, और V है विभव। परिभाषा हो गया तैयार। कार्य और आवेश के अनुपात को विभव कहते हैं। कार्य और आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? आप टेढ़ा भी करके दूसरा परिभाषा तैयार कर सकते हैं। टेढ़ा है पर मेरा है कुरकुरे, टेढ़ा कर दिया ना जी। अरे W का W, बाटा का प्रति एकांक, इसको कहते हैं प्रति एकांक। पहले 1 नंबर में है पढ़ा, 2 नंबर में है, 3 नंबर में है। प्रति एकांक आवेश पर किया गया कार्य, दिख रहा है कि नहीं? प्रति एकांक कोची पर किया गया क्या कहलाता है? इसे भी से सूचित किया जाता है, ठीक है। मात्रक होता है विभव का वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। अब वोल्ट को भी सूचित किया जाता है, चाहे दूसरा मात्रक हो सकता है जूल है, अरे कार्य है तो जूल, प्रति का प्रति, आवेश का कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम होता है। हो गया, इसको मिटाए अब। अब देखिए विभवांतर। अब क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर नामे है विभवांतर, माने विभव का अंतर। कैसे होगा देख लो। हई जो है एक ए है, हई क्या है बउआ? बी है। ए का विभव भी ए, बी का विभव कितना? भी बी। ए का विभव जी भी ए, बी का विभव भी बी। यहाँ सुनो, यहाँ से किसी आवेश को टांग कर यहाँ पहुँचा दीजिए। क्यू आवेश को टांग कर बी तक पहुँचाया गया तो W कार्य हुआ। आप ऐसे भी लिख सकते हैं WAB, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं W तीर B। इसका मतलब A से कहाँ जा रहा है? B तक। खाली W भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रही है?
तीन दा हो जा। कोई को बिंदु है? कौन कौन? अच्छा ए पर विभव कितना है? भी, हाँ। अब बी पर भी भी। आवेश कहाँ से टलना है? ए से बी तक। कार्य कितना हुआ? बढ़ जाइए, कार्य हुआ डब्ल्यू। अब क्या करिएगा सुनो, तो विभवांतर होगा लास्ट माइनस फर्स्ट। विभवांतर होता है लास्ट माइनस फर्स्ट, फर्स्ट माइनस लास्ट नहीं, लास्ट माइनस फर्स्ट। ए से बी पर गए थे कि बी से ए पर? तो लास्ट कौन हुआ? हाँ, तो हो जाएगा, इसलिए विभवांतर हो जाएगा, विभवांतर बराबर हो जाएगा वी बी माइनस वी ए बराबर डब्ल्यू बाई क्यू। अरे एक क्या चीज है, विभव में से विभव जा रहा है यहाँ, तो क्या बचेगा? पूछने दीजिए तब तुम खड़ा हो जाओ। एक हंडा, उठाइएगा, एक हंडा रसगुल्ला है, तुम्हारे घरे बना हुआ है, तुम्हारा ब्याह चल रहा है। क्या चल रहा है? ब्याह। तुम गदगदा गया है, गजब हाल है। अभी तो ख्याल में रहो अभी। हाँ, तो कौन ठीक बा, कल ले ले घूमने लगे कौन के टिक दी रे। हाँ, एक हंडा रसगुल्ला बना हुआ है, और तुम कोनो मांगा तो एक कटोरा ही से काटा निकाल के दे, एक कटोरा निकाल के दे दिया, निकाल के दे दिया, तो हंडा में कितना बुनिया बचा? हाँ, तो वहाँ पे पूछे थे हम कि कितना बचा, तो कहा था कि एक कटोरा कम हो गया, उतना बचा। रसगुल्ला में से रसगुल्ला टानेगा तो बुनिया बचेगा। बढ़ जाइए, हमको लगा वितरित करेगा अभी। इसको अगर कह दिया जाए इसके बियाह में रसगुल्ला वितरण करवा दे बउआ, तो बियाह बाद में हो, पहले टान ले दो। क्या इसको यही पता था कि वितरण में होता है टानना? सोच रहे ना, यहाँ देखो, तो हई हो विभव है, हई हो विभव है, तो विभव में से विभव जाएगा तो विभव ना बचेगा। इसका मतलब विभवांतर मैंने विभव है। परिभाषा खाली बना देंगे कि दो बिंदुओं पर उपस्थित विभव के अंतर को क्या कहते हैं? मात्रक सेम होगा, ठीक है, जो है वोल्ट होता है या जूल प्रति कूलम होता है। अब इसी के आधार पर हम सवाल बनाएंगे। दो अभी है, छोटा छोटा सवाल बनाएंगे, उसके बाद खतरनाक सवाल। जैसे जैसे जो फॉर्मूला आता रहेगा उसके हिसाब से हम लोग क्वेश्चन बनाते रहेंगे, ठीक है। तो अभी लिखो विभवांतर, बोला जाए। अब हेडिंग दीजिए, तो लिखिए तो विभव तथा विभवांतर पर आधारित प्रश्न। अगर 10 वोल्ट लिखा हो, इसका मतलब V का वैल्यू है, 10 जूल लिखा हो, W का, 10 C लिखा हो, Q का मान। चलिए छापिए। तो दूसरा फॉर्मूला, तो पहले बताओ तो आवेश कितना दिया है? आवेश दिया है, और विभव का मान कितना दिया है? 4 गुना 10 के पावर 4। अब जाहिर सी बात है क्या निकालना है? कार्य। कार्य ना पूछ रहा है उसमें, है? सूत्र अप्लाई करिए, सूत्र से बोलो। V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू। निकालना है डब्ल्यू, तीसरा तीसरी गुना कर दो, V गुना क्यू। V का वैल्यू 4 गुना 10 के पावर 4, और Q का वैल्यू 2 गुना 10 के पावर माइनस 9, 4 दूना 8, 2 को 10 के बदला 1 को 10, 4 में से 9 गया 5 जूल।